हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें कि क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। आज तीसरा वीडियो होगा। अगर यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज जो है, इससे पहले जो 2 वीडियो डाले हैं उसमें हम टोटल फार्मूला त्रिकोणमिति का प्रूव कर चुके हैं, यानी सब बता चुके हैं। आज जो है उसका जो है आपका जो है थ्योरी ख़त्म हो चुका है। आज जो है सवाल पर है, एनसीईआरटी बुक का सवाल सब लिए हैं। आप लोग अच्छा से देखिएगा। देखिए, पहला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी कहता है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 है, बी सी 7 है, तो कहता है निम्न का मान ज्ञात करें। ये 2 सवाल है। देखिए यहाँ पर ए बी कितना दिया, एक समकोण त्रिभुज लिए जिसमें बी समकोण है। समकोण मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर समकोण है, ए बी 24 है और बी सी कितना है, 7, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए बी कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर। बी सी कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। इस तरह से 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा, 625 यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए देखिए यहाँ पर है, इसके लिए ई लंब हो जाता है, ठीक है। याद रखना है, जिसके सामने जो रहेगा भुजा वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। यहाँ पर लंब हो गया, ई क्या हो जाएगा, आधार। ई कर्ण कभी नहीं बदलता है, याद रखना है। कर्ण पूछेगा बदलता है कभी, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा लंब साइन थीटा जानते हैं, लंब हो गया बी सी, और यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ पर कर्ण अभी निकालना है, कितना है, 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 7 और बटे 25, 7/25। इसी तरह से दूसरा नंबर क्या है, कॉस ए। क्या है, कॉस ए, इसके लिए लंब हो गया, ये सीधा लंब होता है। ये क्या हो गया, आधार। तो यहाँ पर कॉस में होता है आधार ए बी और बटे क्या होगा, कर्ण ए सी। तो यहाँ पर ए बी देखिए कितना है, 24 और बटे 25, 24/25। इस तरह से फिर तीसरा नंबर में क्या है, साइन सी बराबर क्या है, साइन सी। तो यहाँ पर देखिए साइन सी निकालना है। यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिएगा, साइन सी यहाँ पर एंगल है, ठीक है। इसके लिए ई क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार, ई कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा और जानते हैं, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, ए बी। लंब क्या हो जाएगा, ए बी अब बटे ए सी। यहाँ पर 24/25। इस तरह से जो है 24/25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए चौथा नंबर जो है, कॉस सी। क्या है, कॉस सी यहाँ पर है। सी के लिए ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, आधार। यहाँ पर कॉस थीटा और जानते हैं, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पर बोलिए बी सी कितना है, 7 और बटे कर्ण ए सी कितना है, ए सी देखिए यहाँ पर 25। इस तरह से निकल गया पहला, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए tan p यहाँ पर है और r यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर जो है पहले देखिए ये लंब हुआ, ये क्या हो गया, कर्ण। इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो यानी क्यू आर पहले निकाल लीजिए। क्या निकालिए, क्यू आर बराबर आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलिए 13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी क्यू 12 का स्क्वायर। इस तरह से कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग कितना होता है, 169 माइनस 144, कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 5, 9 में से 4 गया 3, और यहाँ पर बच गया कितना, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर जो है एक तरह से 23 बच जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 23, ठीक है। सॉरी 5 बचेगा यहाँ पर, 25 कितना बचेगा, 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, कौन सी, क्यू आर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 आ गया, 5 यहाँ पर। अब यहाँ पर निकालना कौन सी है, tan p माइनस cot r। अब देखिए tan p यहाँ पर है, इसके लिए ई लंब हो गया। तो लंब
अब बटे क्या होता है आधार, यहाँ लंब हो गया, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आधार, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब माइनस, फिर माइनस है कॉट आर, आर है यहाँ, इसके लिए क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, यहाँ पर जो है आधार हो जाएगा, यहाँ पर कॉट में होता है आधार यानी क्यू आर, अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी सॉरी यहाँ पर हो गया आर, इसके लिए लंब हो गया ई, ठीक है, ये क्या हो गया आधार, आधार और बटे क्या होता है यहाँ पर लंब, लंब क्या है पी क्यू, लंब क्या है पी क्यू, तो इस तरह से बता सकते हैं। अब यहाँ पर रख दीजिए क्यू आर कितना है 5, और पी क्यू कितना है 12, और माइनस यहाँ पर क्यू आर 5 और बटा पी क्यू कितना है 12। इस तरह से जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम ले लीजिएगा 12, 5 माइनस 5 यानी 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर 12 यानी 0 बटा 12 कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है 3/4, यानी कि साइन ए बराबर 3/4, यहाँ पर साइन थीटा पर जानते हैं लंब बटे क्या होता है कर्ण, साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब और कर्ण दिया है, तो यहाँ क्या निकालना होगा आधार, तो आधार बराबर जो है क्या हो जाएगा रूट अंडर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर माइनस आधार 3 का लंब कितना है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर बोलिए कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर बचेगा कितना √7, यहाँ पर जो है इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा √7 बचेगा। तो इस तरह से √7 आ गया कौन सी आपका आधार आ गया, कितना आया आधार आ गया। अब आधार निकल गया, अब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है कॉस ए बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार देखिए कितना है √7 और कर्ण कितना है, यहाँ पर देखिए कर्ण है 4, यहाँ पर 4 ये निकल गया। और दूसरा नंबर है tan a, तो यहाँ पर बताइए tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर बताइए लंब कितना है 3 और आधार कितना है, यहाँ पर निकाले हैं √7, इस तरह से जो है √7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3/√7 हो जाएगा, इस तरह से बन गया। अब आगे सवाल भी देख लीजिए, और इसमें जो भी है अगला नंबर सवाल कहता है कि देखिए अगला नंबर सवाल कहता है 4 नंबर कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और क्या सेक a का मान निकालना है, ये दोनों का मान निकालना है। तो बताइए यहाँ पर 15 cot a बराबर दिया है, 15 cot a बराबर 8 ये दिया है आपको, क्या है दिया है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, ये नीचे आ जाएगा 15, 8/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/15। cot थीटा और बताए थे क्या होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ पर क्या निकालना होगा कर्ण निकालना होगा, यहाँ पर कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पर आधार बटे लंब, यहाँ कर्ण बराबर जानते हैं √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताइए यहाँ पर लंब कितना है, लंब देखिए 15 का स्क्वायर माइन प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का 64 यानी 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा 289, 209 6 2 8 289, इसका वर्गमूल कितना आता है 17 आता है, जानते होंगे, ठीक है। कर्ण यहाँ पर निकल गया कितना 17। अब इसके बाद देखिए साइन ए पूछ रहा है, पहला नंबर सवाल क्या है साइन ए, तो साइन ए बराबर जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर कर्ण कितना है 17, और दूसरा नंबर में है सेक ए। तो यहाँ बताइए सेक बताए थे किसका उल्टा होता है, बताइए तो याद दिया है तो सेक कॉस का, तो कॉस क्या होता है
कॉस थीटा बराबर क्या बताया था, आधार बटे कर्ण, तो उसी को उल्टा दीजिएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ पर क्या लीजिएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण कर्ण यहाँ पर कितना है 17 बटे आधार, आधार यहाँ पर देखिए कितना है 8। इस तरह से जो है 17 बटे 8 निकल गया। अब अगला नंबर सवाल देखिए, फिर क्या कहता है 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी अनुपात ज्ञात करें, यानी सभी अनुपात इसमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर ये बताए थे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर क्या निकालना होगा, लंब, तीन ही चीज़ होता है। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर बताइए, लंब बताए थे, लंब बराबर सबसे पहले बड़ी भुजा लेना है, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होता है, कर्ण, यानी इसमें जैसे यहाँ लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर जो है याद रखना है, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार कर्ण। अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो देख लीजिए, तब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तब सवाल जो है सब बनेगा अपने से, नहीं तो इसे जो है देखते रह जाइएगा। बोलिए कर्ण, कर्ण यहाँ पर देखिए कितना है 13 माइनस आधार, आधार कितना है 12, और 13 का स्क्वायर जानते हैं 169, और 12 का 144, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाइएगा 25, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल 5 कितना होता है 5। इसमें सब तो निकालना है, बताइए। पहला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर बताइए लंब, लंब यहाँ पर कितना है 5, और कर्ण, कर्ण कितना है 13, ठीक है। दूसरा नंबर कॉस, दूसरा क्या निकालिए कॉस थीटा, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बताइए कितना है 12, और कर्ण, कर्ण कितना है 13, ठीक है। तीसरा नंबर टेन, तीसरा क्या निकालिए टेन, टेन थीटा बराबर जानते हैं आप लोग क्या होता है टेन थीटा बराबर बताइए, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब, लंब यहाँ पर देखिए निकाले हैं 5, और आधार, आधार कितना है, आधार, आधार, आधार यहाँ देखिए कितना है, आधार यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 हो गया। और चौथा नंबर जो है, अब देखिए चौथा नंबर निकालते हैं, साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉट लिखिए, कौन सी कॉट, कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर, कॉट जो है इसको उल्टा दीजिएगा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, इसको उल्टाइएगा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार कितना हो जाएगा 12, और लंब, लंब कितना है 5, इसको उल्टा दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। अगला 5वां नंबर क्या होता है सेक, सेक लेकिन यहाँ पर दिया ही था, सेक नहीं लेना है। सेक के बाद क्या होगा कॉसेक, क्या बचा लास्ट कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर बताए थे, कॉसेक किसका उल्टाता है साइन का, कॉसेक किसका उल्टाता है साइन का, तो यहाँ साइन को उल्टा दीजिएगा, इसको उल्टा दीजिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ बताइए कर्ण, कर्ण यहाँ पर देखिए कितना है 13, इसको उल्टान दीजिए 13/5 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगला, अब यहाँ पर देखिए अगला और एक सवाल देख लीजिए, या फिर इसमें रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना 5 तक हुआ ना, अगला वीडियो में जो है आपको और सब सवाल जो भी बचा है इसको कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।